जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सरल ब्याज का 6 पार्ट और इससे पहले मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के जरूर देखिए। और 6 पार्ट में मैं लेके आया हूँ आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आपका SSC हुआ, RRB हुआ, CPO हुआ, आदि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है आपके। क्या कह रहा है? 6400 रुपए का पहला क्वेश्चन है। 6400 रुपए का 7/1/2% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 3 माह का सरल ब्याज क्या होगा? तो आप मोस्टली क्या करेंगे, देखिए, अगर सीधा सीधा यहाँ वर्ष दिया हुआ होता, मान दिया होता, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेंगे। तो P यानी कि प्रिंसिपल, हमारा जो धन है वो कितना है? 6400। और रेट कितना है? 7/1/2%, या इसको हम 15/2 लिख सकते हैं। 7 दूनी 14 और 1 15/2। और टाइम दिया हुआ है कितना? 1 वर्ष और 3 माह, मतलब T बराबर 15 माह। और 15 माह को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 15/12। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब वर्ष और माह साथ साथ दिए हुए होते हैं तो जो माह होते हैं उनको भी हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 वर्ष के 12 माह हो गए और 3 ये 15 हो गए। 15 में हम अगर 12 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, यानी टी का मान जो निकल के आया हमारा वो कितना निकल के आया? 5/4 वर्ष। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है SI = P × R × T/100। सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, P का मान 6400, R का मान 15/2, T का मान 5/4 और अपॉन में लिख देंगे 100। अब क्या करना है, ये 0 से 0 चला गया और इसको 4 से हम काट देंगे। 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, इसको 2 से काट देंगे। 2 8 16। अब कितना बचा? 8 × 5 × 15, तो 8 पंजे 40 × 15 और 15 0 0 से 15 चौको 60, यानी कि कितना आ गया? सरल ब्याज 600 रुपए आ गया। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अब आगे देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 7250 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का सरल ब्याज क्या होगा? अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए, अगर वर्ष दिया हुआ होता तो हम सीधा सीधा क्या करते, बस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देते। बट यहाँ क्या दिया हुआ है? 73 दिन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 7250। अच्छा, R कितना दिया हुआ है? 8%। और समय कितना दिया हुआ है? 73 दिन। हमें क्या करना है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो जब हम दिन दिए हो स्टूडेंट, अगर दिन दिए हैं और वर्ष में हमें कन्वर्ट करना है तो 365 का हम डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारा वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 73 एकम 73 और 73 पंजे
365, यानी जो टी का मान निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 1/5 वर्ष। अब एस आई फाइंड करना है, तो एस आई में क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट कर देंगे 7250 इंटू 8 इंटू 1/5 और डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या करेंगे, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और बचे यहाँ 2, 5 चौक 20, 5 25 और यहाँ 145 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 10 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, हमें इसका 10 का डिवाइड अगर दे देना है तो यहाँ से देखिए पहले 8 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36 के 6 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 1160 और डिवाइड बाई 10, तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 116 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी से आ गया होगा। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आपका, जो सीपीओ एसआई में आया हुआ है, जिसमें दिया क्या है कि बैंक में जमा 5000 रुपये पर, तो पी का मान यहाँ कितना है, 5000 रुपये, 12%, तो आर बराबर हो गया 12%। वार्षिक दर से 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। अब हमें ये देखना है कि टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का समय दिया गया है। तो बच्चों अब इस तरह के क्वेश्चन देखने से हमें डर लग जाता है, अरे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो t बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम, मार्च 6 मार्च हो गया, और मार्च हमारा कितने का होता है, मार्च हमारा 31 का होता है। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो मैं आपको एक दोहा बताता हूँ कि क्या है, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 और 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो यहाँ देखिएगा क्या है, मार्च है, तो मार्च 6 मार्च कह रहा है, तो 6 दिन निकाल दीजिएगा 31 में से, तो कितने रह गए, मार्च के 25 रह गए, प्लस इसके बाद मार्च, इसके बाद आएगा इसमें अप्रैल, क्या आएगा, यानी 3 मंथ हो गए, जो हम अलग लिख देते हैं, मार्च प्लस अप्रैल और प्लस मई। तो अब देखिए मार्च के दिन हो गए 25 और अप्रैल के हो गए 30 और मई 18 मई हो गया, तो यहाँ कितने दिन रह गए, 18 मई हो गया, तो ये 18 दिन हो गए। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना, तो टोटल दिन निकाल देने, तो टोटल ये दिन हो गए आपके 73 दिन हो गए। अब हमें क्या करना है, इन 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो t बराबर हो जाएगा 73, यानी t इक्वल टू 73/365 और 73 पंजे 165, तो t का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब आपको क्या करना है, बस ऐसा ही फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, p यानी कि 5000
P इंटू R मतलब 12 इंटू T 1/5 डिवाइड बाई 100। अब क्या करना है हमें, 0 से 0 चला गया और 5 ढाई 50 और 12 ढाई 120। तो साधारण ब्याज आपका कितना हुआ, 120 रुपया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में बहुत अच्छे से आगे होंगे। अब हम आगे देखेंगे और क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 5180 रुपए हो जाता है, तब धन क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसको लिखते हैं कि R बराबर 12% दे रहा है और टाइम दे रहा है 4 ईयर और मिश्र धन दे रहा है 5180 रुपए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से SI निकाल लेंगे। तो SI होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू लगाएंगे तो SI इक्वल टू P मालूम नहीं, R 12, T 4 और नीचे 100 और 25 चौका 100। तो SI कितना आ गया, 12P अपॉन 25। SI आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यानी मिश्र धन क्या होता है, A बराबर P प्लस I, P प्लस SI। तो यहां से क्या करना है, हमें P का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा A का मान 5180 रुपए लगा देंगे और P मालूम नहीं, SI 12P अपॉन 25। बस इसको सॉल्व करना है, वही आंसर आ जाएगा। तो 5180 बराबर 25P प्लस का 12P बटे 25। अब यहां से क्या करना है हमें, 5180 मल्टीप्लाइड 25 और डिवाइड बाई 12 और 25, 37 हो जाएगा और ये हो जाएगा P, यानी P का मान जो निकल के आएगा बस इसको हम काट देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 37 से ये 518 14 बार कटेगा तो ये आ गया 140 गुणा 25 बराबर P और P का मान निकालेंगे तो ये 3500 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो कितनी आ गई, 3500 रुपए। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि किस धन का, इसमें भी धन पूछ रहा है, किस धन का 3/3/4% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 होगा। आपको क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। ये कह रहा है R, तो R का मान हो जाएगा 4 12 और 3 15/4 और टाइम दिया हुआ है 3 दूनी 6 और 1 7/3 और SI बराबर दिया हुआ है 210। प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो SI का मान 210 लगाएंगे, P मालूम नहीं, R 15/4, T का 7/3 और बटे 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लेना है, वही वैल्यू आ जाएगी। तो
तो देखिए इसको काटेंगे हम, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और बचा 30 इंटू 100 इक्वल P इंटू 15 और डिवाइड बाई 3 और 3 से हम क्या करेंगे, और क्या बचा, और भी कुछ बचा और 4 भी बचा, यहाँ 4 भी बचा और 3 भी बचा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 से 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो क्या बचा 30 इंटू 20 इंटू 4 इक्वल टू P। इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, यानी कि जो मूलधन था हमारा वो कितना था, वो था 2400 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यहाँ पर रेट पूछ रहा है 10 वर्ष में किसी धन का SI मूलधन का 2/5 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आंसर में हम मान लेंगे, माना मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अच्छा, अब R कितना दिया हुआ है ये भी पूछ रहा है, टाइम कितना दिया हुआ है 10, फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, और SI कितना दिया हुआ है, SI दिया हुआ है 2/5 किसका, मूलधन का। किसका कह रहा है, मूलधन का। देखिए क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो हमें दर ज्ञात करनी है। 10 वर्ष यानी T बराबर 10 वर्ष हो गया। किसी धन का, तो धन मालूम नहीं है तो धन हमने P मान लिया। SI मूलधन का 2/5 होगा, तो मूलधन P था और P का 2/5 SI हो गया। बस सब इसको फॉर्मूले में लगा देते हैं, आंसर निकल आएगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, SI यानी कि 2/5P, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T 10 और बटे 100। क्या करना है, P से P को उड़ा दो, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो तो R बराबर हो जाएगा 4%। तो दोस्तों आज का ये पार्ट यहीं खत्म होता है।